बॉबी बॉबी कोहली रफ्तार रफ्तार की गोली स्क्रीन मध्ये पाहू शकाल मेट्रो किंग बॉबी कोहली पेट. ये बॉबी कोहली का योगदान है। गेंद लेके जाना, पानी लेके जाना, मेहमान नवाजी करना, खाने की व्यवस्था करना, ये पूरा ताम झाम बॉबी कोहली देखते हैं, उनका भी स्वागत। लेकिन बड़ा मैच है, फिर से एक बार एक दूसरे के सामने खेलेंगे किरण पवार वर्सेस संकेत पाटील। बिग बिग बॅटल अथांग महासागरावर अवतरले क्रिकेटचे भव्य दिव्य तारांगण. आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं क्रिकेटच्या मायानगरीमध्ये आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. कॉम बॉक्स मध्ये आहेत बायकर कॉमेंटेटर प्रवीण टेंबे वलप. YCC हर्षाली 11 मोरबी वॉन द टॉस एंड चूज टू फील्डिंग। संकेत पाटिल ने पिछले मुकाबले में किरण पवार को 3 गेंदें डॉट फेंकी थी। क्या फिर से एक बार लेग ब्रेक का सुल्तान संकेत पाटिल करेंगे वार किरण पवार पर आने वाली ओव्हर में पता चलेगा। सर्वात मोठं रणकंदन पाहायला मिळतं. बिग बॅटल संकेत पाटील एकीकडे किरण पवार. पहिलाच बॉल होता, धडधाकटपणे मोठा टोला लगावण्याचा प्रयत्न होता परंतु डॉट बॉल. रिलीज ऑफ द बॉल, संकेत पाटिल लेग ब्रेक करते और ऑफ ब्रेक भी करते। ये गेंद पीछे छुपा के लेके आता है, गेंद बल्लेबाज को दिखाते नहीं। जब गेंद रिलीज होते हैं ना रोशन, एक तो लेग ब्रेक होता है, एक तो ऑफ ब्रेक, यानी ये खासियत है संकेत पाटिल की। नक्कीच जास्तीत जास्त खुल्या गटातून खेळणारा खेळाडू एकीकडे आपण संकेत पाटीलला पाहता. व्हेरिएशन पाहायला मिळतं नेहमी संकेतचं. पुढचा हा चेंडू सुरेख फटका खेळलाय, ऑफ ड्राईव्ह केलाय, मिड टॉपला चेंडूची पकड केली आहे, डायरेक्टली हिट झाली असती. पकबाद हा किरण पवारला मात्र माघारी जावं लागलं असतं. बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है। अथर्व एलियन वल्लभ की, किरण पवार है, प्रतीक पाटिल, फिर आते चेतन पाटिल, ऋषि गरत जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी इस टीम में है। कल्पेश मस्कर जैसे गेंदबाज है, अमन पाटिल भी आते चौथे नंबर पे। बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये किरण पवार है ना, ये बड़ी मछली है। ये इतनी बड़ी मछली है कि अगर वो जाल में फंस जाएगी ना, तो मेरे ख्याल से वालसी से हर्षाली मुरबी 90% मुकाबला अपने हाथों में लेगी। उत्तम उत्तम दर्जाची खेळी करावी लागेल. गोलंदाज संकेत पाटीलला पहिले 2 चेंडू वेगवान पद्धतीने सफर केले संकेत पाटीलनं. अगली पेशकश बॅटची आपण कडा पाहू शकाल. विकेटचं पतन यष्टांचं वेध झालं. पहिल्या गड्याची इथे कत्तल पाहायला मिळते. अथर्व 11 वलप टीमचा फलंदाज बाद होतोय प्रतीक पाटील. आणि यांच्या वतीनं प्रत्येक विकेट साठी 200 रुपयाचं कॅश प्राइज. रोशन, दो कप्तान तो बाहर गए आज के दिन में। लेट महादेव 11 विकास स्पोर्ट्स पेटाली के कप्तान ऋतिक केनी और दूसरे कप्तान थे राजवीर ओम ठाकुर इंडियन आर्मी के रोशन सालुंके। इन 2 कप्तानों को यहाँ पर हार मिली। नक्कीच हे 2 संघनायक माघारी परतल्यानंतर आता या 2 फलंदाजामध्ये 2 संघांमध्ये ही आपल्याला काटेकी टक्कर पाहायला मिळते. एकीकडे संकेत पाटील, दुसरीकडे पाहायला मिळत आहेत किरण पवार. तर विनंती करतो नरेश पाटील आणि जयदेव पाटील, YCC हर्षाली 11 मुरबी टीमचे संघ मालक, आपलं सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. 1 रन 1 विकेट, व्हाट अ बॉलिंग। पीछे किया इस गेंद को, लेग बिफोर विकेट की अपील, डायरेक्ट हिट बन सकती है, वेरी क्लोज। क्या ओवर है संकेत पाटिल की। रिलीज ऑफ द बॉल, सीधा गेंद पाव पर लगी, थोड़ी सी टर्न हुई, स्विंग किया बॉल को, ये स्विंग किंग है। काय ऊर्जा पाहायला मिळते. ऊर्जा पूर्णपणे समर्पित करतोय संकेत पाटील आणि हा चांगला असा संकेत पाहायला मिळतो YCC हर्षाली 11 मुरबी टीमच्या प्रेक्षकांसाठी, कारण पहिली गोलंदाजी खूप चांगली पाहायला मिळते. किरण पवार स्ट्राइक पे होने के बावजूद 4 बॉल पे 1 रन दिए, 1 विकेट। संकेत पाटिल है नाम, ये नाम ब्रांड बनता हुआ। ये ताकत नहीं, दिमाग का इस्तेमाल किया, डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट के ऊपर से इनसाइड आउट शॉट, गेंद सीमा पार, 4 रन। टाकलं होतं. एक कमाल के गेंदबाज है, लेकिन अमन पाटिल छोटा तीर घाव करे गंभीर। LBW, दूसरा विकेट, दूसरी सफलता मिली संकेत पाटिल को अंतिम बॉल पर।
खेल समाप्त हुआ अमन पाटिल का शानदार गेंद, ये विकेटों के बीचे बीच थे अमन, रिवर्स खेलना चाहते थे और फिर से एक बार सुधीर तांडेल अंपायर का इशारा, फिंगर गोज अप, बैट्समैन बैक टू डग आउट। पाहू शकाल, अतिशय विहंगम असं आपण दृश्य पाहतो. रन रेट 5 का है, किरण पवार होने के बावजूद दर्शक को कंफ्यूज है दर्शक, किरण पवार होने के बावजूद भी 5 रन, लेकिन इसी संकेत पाटिल ने मैडन ओव्हर भी फेकी है. संकेत पाटीलने आपले चांगले असे संकेत दर्शवले पहिल्याच ओव्हरमध्ये आणि आता मात्र वेध लागले ते दुसऱ्या षटकाचे आणि तिथे येतोय स्वस्तिक मात्रे बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज असताना. तारागावचा हा सितारा बॉलिंग ट्रॅकवर. ये स्टार खिलाड़ी है, इनके नाम पर 50 रन है. सुबह इन्होंने पहले मैच में 50 रनों की पारी के लिए स्वस्तिक मात्रे स्टार आइकॉन प्लेयर के लिस्ट में इनका नाम था. जबरदस्त बल्लेबाज. तगडी तगडी स्टार कास्ट असलेली ही लढत आपण पाहू शकाल आणि सकाळच्या सत्रामध्ये ज्याच्या बॅटमधून आपण या स्पर्धेतील दुसरं अर्धशतक पाहिलं, त्यानंतर किरण पवारने सुद्धा या स्पर्धेमध्ये अर्धशतक ठोकलं आणि तोच किरण पवार बॅटिंग मार्कवर पाहायला मिळतो. ओहो, भन्नाट वेगाचा हा चेंडू होता. द्वारकानाथ चोरगे सरांचा इशारा येतो, व्हाईट बॉल, धावसंख्या एक ना कारगिल संघ जाऊन पोहोचतोय तो 6 या धावसंख्येवरती. जरूर हैदराबाद में जाके 116 रन नॉट आउट बनाए. इस साल शतक इनके नाम पर रहा. इनका स्टैमिना बढ़िया है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, वर्कआउट अच्छा करते हैं किरण पवार. पवार का पावर, ये गेंद निकल गई वाइड स्लॉग ऑन, सीमा पार, स्टैंड एंड डिलीवर. 6 रन. पनवेल प्रीमियर लीग, पनवेल प्रीमियर लीग. शॉर्ट बॉल को हुक किया, ऊंचाई ज्यादा लंबाई ज्यादा, श्री सोमजाई डेयरी फार्म हरिग्राम स्टैंड के ऊपर से बिग हिट छक्का. काय पॉवर त्यानं जनरेट केली आहे किरण पवार, पूर्णपणे पॉवर तो जनरेट करतो. पण ज्या पद्धतीने अलीकडच्या दिवसांचा विचार केला तर रायगड प्रीमियर लीग मध्ये ज्याचा आपण डंका पाहिला, स्वप्नातील पहिली मोटरबाईक जिंकणारा हा खेळाडू किरण पवार आज पीपीएल मध्ये तीच दहशत निर्माण करतोय. बहुत बड़े विधायक मंत्री आए थे वहां पर, उन्होंने वो कार चलाई थी किरण पवार के साथ. ये सम्मान मिला किरण पवार को. ये मिस टाइमिंग शॉट है, ये मुकाबले का टर्निंग पॉइंट. रनों पे अंकुश, किरण पवार का विकेट डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट पे. व्हाट अ फील्डिंग. फेमस संघ वायसीसी हर्षाली 11 मुरबीचा नाव गाजतोय चारी दिशी वायसीसी हर्षाली. खर्च केला, पहिला चेंडू वाईट राहिला, त्यानंतर षटकार आणि तात्काळ विकेटचं पतन. काय कमबॅक पाहायला मिळतं. योजना रणनीति यानी टेनिस बॉल क्रिकेट. रणनीति बनाने जरूरी होती है, प्लानिंग करिए. किरण पवार को आउट करना है, इनसाइड आउट शॉट था, गेंद को थोड़ा सा ओवर पिच रखा था. स्वस्तिक म्हात्रे ने बल्ले का सिरा भी लगा और गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट पर. वेरी गुड कैच. चांगली अशी वापसी पाहायला मिळते. वायसीसी हर्षाली 11 मुरबी टीमच्या स्वस्तिक म्हात्रेची, ज्यानं तात्काळ विकेटचं पतन केलं. नवीन खेळाडू बॅटिंग मार्कवर पाहायला मिळेल. सन्नी ठाकूर बॅटिंग मार्कवर येतोय. इनाइट नंबर 4 आणि सन्नी ठाकूरला आक्रमण खेळ करावं लागेल. आक्रमकता सिद्ध करायची आहे. चेंडू हवेमध्ये पाहायला मिळतो. बॅक टू बॅक 2 विकेट्स पतन. स्वस्तिक म्हात्रे ऑन फायर. हुशार कॅप्टन संकेत पाटील.
कहा था बाइट लेकर जब बाइट हुई टॉस बॉक्स में कि 70 प्लस करेंगे, अब 12 बने, 4 विकेट गए आपके, आधी टीम बाहर गई, क्या बनेंगे 70 रोशन? पहा ज्या पद्धतीने 4 गडी बाद 12 धावा धावपटलावरती पाहतो इथे धावा बनवाव्या लागतील. समोरील संघ आहे YCC हर्षाली 11 मोरबी आणि या संघा विरोधामध्ये चांगली धडधाकट खेळी साकार करावी लागेल. ती अथर्व 11 वलप टीमला आपली झलक दाखवावीच लागेल. स्वस्तिक मात्रे बेहतरीन प्रदर्शन, बेहतरीन 50 मारे सुबह. अब गेंदबाजी में इतने बड़े विकेट ले रहे, वो क्या कमाल की गेंदबाजी. ये तारा गांव का सितारा है. पूर्णपणे हिरोपंथी पाहायला मिळते. जोहराची अपील पाहू शकाल. तिथे होते मेहर. केतन मेहर, SSSC पारगांव यानी सदगुरु सीमेंट सप्लाई पारगांव के ये खिलाड़ी केतन मेहर, ये बड़ा नाम है. बैटिंग भी करते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं. काय फटके लगावले होते. चौकार फक्त चौकार बाजी पाहिली होती केतन मेहरची पारगावचा. ओहो ब्लॉक हॉलचा मारा पाहायला मिळतो. यॉर्कर से वार विरोधी पे शिकार. अंतिम बॉल करेंगे, 7 रन दिए 5 गेंद पर. टैपिंग बॉल क्रिकेट, कंजूसी गेंदबाजी, महज 7 रन 2 बड़े विकेट. नाम है स्वस्तिक मात्रे, ये शाद ने बैठेंगे. धमाकेदार गेंदबाजी, बेमिसाल ओवर, ये कंजूसी ओवर. रोशन देखिए, पहले ओवर में रन बहुत कम थे और इस ओवर में भी रन नहीं बन पाए. 12 गेंद पे महज 12 रन. इकॉनॉमिकल गोलंदाजी पाहायला मिळते. 4 गडी बाद फक्त 12 धावा धावपटलावरती. संत वाहे इंद्रायणी धावांचा प्रवाह थोडासा संत पाहायला मिळतोय. बहुत कम लो स्कोरिंग का मैच होगा या नहीं, ये सवाल है मैदान के अंदर. पीपल सीजन 2 डे नंबर 6 है, लेकिन कल 25 नवंबर 2022 का डेट होगा और डे 7 में पहला मुकाबला होगा. दुर्वा 11 घरकुल कप्तान बार के कामले, उनके खिलाफ खेलेंगे रायगढ़ के वंडर बॉय आकाश तारेकर. टीम का नाम है साक्षी स्टार सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इनामपुरी सतीश दादा मात्रे की टीम. और दूसरा मुकाबला होगा प्रसाद गरद, तिसाई मरुआई, गौरी 11 गवान. विपक्ष खेलेंगे पीयू स्पोर्ट्स तोंडरे के कप्तान आदिनाथ पाटवील. यानी कल 8:30 बजे पहला मुकाबला खेला जाएगा. 8:15 इथे रिपोर्टिंग करावी लागेल आणि तात्काळ इथे टॉस केला जाईल. 8:30 वाजता थेट पहिली लढत PPL ची इथे खेळवली जाईल. दिवस क्रमांक पाहायला मिळेल तो 7. तिथे 7 हवी आहे पूर्णपणे संघ मालकांची, संघ नायकांची. गोलंदाज तयार. रोहन मुंगा जी, ये शॉर्ट बॉल नहीं करनी आपको. गैप में गेंद निकल गई, वाटर स्ट्रोक, डीप स्क्वायर लेके से बाहर, सीमा रेखा पार, ओवर द रोप, 4 रन. पनवेल प्रीमियर लीग, पनवेल प्रीमियर लीग, पनवेल प्रीमियर लीग. थँक्यू डीजे. पा बॅकफुटला गेल्यानंतर डीप बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या दिशेनं ही चपराक पाहिली. चांगला असा फटका खेळला होता. 4 रन साठी बॅटिंग मार्कवर पाहायला मिळतो तो कल्पेश म्हसकर बॅटिंग मार्कवर. पुन्हा एकदा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. लॉंग लेग फाईन, लेगच्या मधोमधून चेंडू जाईल सीमा पार, चौकार. टीम मैनेजर ऋषिकेश मात्रे के द्वारा स्वस्तिक मात्रे को 500 का इनाम आता हुआ. वेरी गुड बॉलिंग, लेकिन इस गेंदबाज के 2 गेंदों पे 2 चौके. नाम है रोहन मुंगाची, मैन फ्रॉम ओवले. पहले गेंद डीप स्क्वेअर लेग के बाहर, दूसरी लॉन्ग लेग सीमा पार, 4 रन. रोहन मुंगाजी विरोधामध्ये 4थ्या गिअर मध्ये फलंदाजी पाहायला मिळते. अथर्व 11 वलप टीमचा फलंदाज चांगली झलक दाखवतोय. बॅटिंग मार्कवर इनाईट नंबर 5 कल्पेश म्हसकर. काय फटके दाखवतो. हेच फटके त्याला जारी करावे लागते पहिल्या पूर्वार्धामध्ये. गोलंदाज सज्ज होतोय रोहन मुंगाजी. रोहन मुंगाजीचा हा चेंडू होता बॅकफुटला गेल्यानंतर फटका लगवण्याचा प्रयत्न. डॉट बॉल. कल्पेश मस्कर पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, 6 गेंद पे 12 बचाए थे. नारपोली के ये खिलाड़ी पिछले मैच के हीरो. इस मैच में लगातार 2 चौके. अच्छी बल्लेबाजी, कल्पेश से बहुत उम्मीद है. गेंदबाजी अच्छी की आपने, लेकिन बल्लेबाजी में किरण पवार आउट होने के बाद आपको पारी संभालनी होगी. पारी को संभाला, वर्ड स्ट्रोक, स्टैंड एंड डिलीवर, स्टैंड एंड डिस्पैच, हैरत अंगेज छक्का.
काय फटका होता, अप्रतिम ही फटकेबाजी. कल्पेश म्हसकर ऑन फायर, जाग्यावरून हा फटका खेळला, लॉंग ऑफच्या डोहीवरून चेंडू सफर होतोय. 6 रनसाठी हा षटकार. रोहन मुंगाजी थोड़े पीछे बैकफुट पे चले गए गेंदबाज. 2 चौके और 1 छक्के की मार बेटी इन्हें. अभी तक 14 दिए 4 गेंद पर. विकेट नहीं मिला इनको, लेकिन रोहन मुंगाजी थोड़ी महंगी ओव्हर आहे आपकी. आपल्या भात्यातून चांगले फटके, चांगले अस्त्र इथे आजमावतोय. बॅटिंग मार्कवर कल्पेश म्हसकर ऑन फायर. काय फटका आहे, अप्रतिम फटकेबाजी, षटकार. झेर तंगे शॉट. ये लॉन्ग लेग सीमा ऊपर के गए 6 रन. क्या शॉट खेला है, बैकफुट पे गए, बल्ले का मुंह खोला, वेट एंड वॉच, आने दिया बॉल को और ये फेंक दिया 6 रनों के लिए. क्या स्ट्रोक खेला है, बहुत दूर गई है गेंद. जिथे धावसंख्या शांत होती, आता धावसंख्या आक्रमक व्हायला सुरुवात झाली आहे. संघ मालकांच्या चेहऱ्यावरती स्मित आशा आहे, कारण जिथे धावसंख्या रखडली होती, आता धावसंख्या वेगवान होती. या 32 पे 4 विकेट. अब मजा आएगा मुकाबले में. किरण पवार चाहते कि 50 के ऊपर आंकड़ा जाए, फिर मुकाबला बनेगा. प्रवीण टेंबे, किरण पवार बाद झाल्यानंतर जी पोकळी निर्माण झाली होती ना, ती आता भरून काढली आहे. मित्र म्हणेन कल्पेश म्हसकर ऑन फायर. बिल्कुल कहते हैं मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता. ये देखिए कमाल का शॉट, वाइड स्लोगन के ऊपर से खिलाड़ी बने दर्शक, बेमिसाल, मस्तक पे दस्तक. 6 रन. आक्रमकतेचं दुसरं नाव. बॅटिंग मार्कवर खेळाडू आक्रमक होतो. एकीकडे आपण कल्पेश म्हसकर, तर दुसरीकडे बॅटिंग मार्कवर विनय म्हात्रेला सुद्धा आक्रमकता इथे सिद्ध करावी लागणार आहे. विनय म्हात्रे मैन फ्रॉम बेलपाड़ा. टीम का टोटल स्कोर बोर्ड पे 38 रन, 38. पहिल्या 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि पहिल्या 3 षटकांच्या खेळीनंतर 4 गडी बाद अथर्व 11 वलप टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये. ती 38 धावा धावपटलावरती पाहायला मिळत आहेत. या स्पर्धेमध्ये शेरदिल ट्रॉफीचे आयोजक पाहायला मिळत आहेत. इम्तियाज भाई शेख असतील, त्यानंतर शाहिदजी शेख असतील, बाली शेख, मुन्ना शेख यांचं मनपूर्वक आभार. मधुराज ग्रुप, आदरणीय मधुराज पाटील साहेब बिल्डर्स यांना विनंती मंचावरती या. स्कोर बोर्ड पर देखिए 38 पे 4 विकेट, 12 गेंदें बची है. अथर्व इलियन वल्लभ के पास संकेत पाटिल ने पहले और 5 दिए. इकोनॉमिक रन रेट स्वस्तिक मात्रे ने करीब 7 दिए. रोहन मुंगाजी ने दिए 26. ये तीसरी ओवर तो 20 के ऊपर गई. इथे पीटीसीचा नवीन स्कोर बोर्ड पाहायला मिळतो, ज्याची लॉन्चिंग केली. अप्रतिम स्कोर गार्ड पीटीसी. कल्पेश मस्कर ने 6 बॉल पे 26 बनाए. किरण पवार 7 पे आउट हुए. अमन पाटिल ने 1 चौका. सनी ठाकुर कोई नहीं रन बनाए. 3 बल्लेबाज 0 पे आउट हुए. उसके बावजूद भी 38 पे 4. और इसी बीच मधु ग्रुप के हमारे बिल्डर्स मधुकर शेठ पाटिल, इनका आगमन होता हुआ वीआईपी डाइस पर, उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं. पहिल्या 3 षटकांचा कार्यकाळ समाप्त झालाय. 4 गडी बाद 38 धावा धावपटलावरती पाहायला मिळत आहेत. पाहुण्यांची रेलचेल मात्र जारी आहे. पूर्णपणे रायगडाच्या क्षितिजावरती सध्याच्या घडीला आपण डंका पाहतो पनवेल प्रीमियर लीगचा, आणि आता मात्र वेध लागले ते 4थ्या षटकाचे आणि गोलंदाज येत आहेत केतन मेहर पारगाव. विनय म्हात्रे को मौका मिला. गेंद विकेटों पर है. केतन मेहर बॉलिंग ट्रैक पर, जो इससे पहले विकेट कीपर थे, लेकिन अंतिम बॉल पे छक्का मारा था कल्पेश म्हसकर ने. क्या शॉट खेला था, लेकिन अब विनय म्हात्रे को मौका मिला है. विनय म्हात्रेला सुद्धा चांगले फटके ठोकावे लागतील. तर एकीकडे केतन मेहरचा विचार केला तर मनगटी पॉवर त्याला चांगल्या पद्धतीने यूज करावी लागेल. पण पुढला जात हा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न होता, फक्त सिंगल पाहायला मिळते. स्ट्राइक रोटेट झाल्यानंतर बॅटिंग मार्कवर आता फलंदाज पाहायला मिळतील. 6 चेंडू 24 धावा ठोकणारा कल्पेश म्हसकर. बेलपाड़ा के खिलाड़ी विनय म्हात्रे ने 5 बॉल पे 1 रन बनाए. 4 गेंद डॉट खेली इन्होंने. ये थोड़ा खराब प्रदर्शन रहा उनके द्वारा. कल्पेश, वेट एंड वॉच. ये सही फैसला अंपायर का. इट इज अ वाइड बॉल. एक्स्ट्रा रन मिलेंगे यहाँ पर. केतन मेहर इकॉनॉमिकल गोलंदाजीची आखणी करण्यासाठी हा गोलंदाज सज्ज आहे. मजबूत खांदे पाहायला मिळत आहेत.
ओहो सुंदर फटका खेळलाय लॉंग लेग फाईन लेगच्या मधोमधून हा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न आहे परंतु 2 धावा चपलाईनं परिपूर्णपणे प्राप्त केल्या जात आहेत. धावसंख्येची जमापुंजी धावसंख्या आकार घेतीये. अथर्व 11 वलप संघ जाऊन पोहोचतोय 4 गडी बाद 42 धावा धावपटलावरती. रनों पे अंकुश लगाने वाली ओवर है केतन मेहर की. 3 बॉल में 4 रन दिए. कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं है. शानदार ओवर. ये मिस टाइमिंग शॉट है. कहते मैंने गेंद को स्विंग किया था खुद जाएंगे लेकिन मुश्किल बना उन्हें बैक साइड में कैच पकड़ना और इसी का फायदा दोनों बैट्समैन ने उठाया. क्विक डबल. फिर से आएंगे कल्पेश मस्कर स्ट्राइक एंड पर. आक्रमकता सिद्ध करावी लागेल. खऱ्या अर्थानं कल्पेश मस्करनं अथर्व 11 वलप टीमचा पूर्णपणे खेळ सावरलाय परंतु आक्रमकता शेवटपर्यंत जारी ठेवावी लागेल. कारण याच रन रेटने धावसंख्या बनवली तर 60 ते 70 इथे गाठू शकतो हा वलप संघ. कहते अकेले रहने से कभी मत डरो क्योंकि बाज हमेशा अकेला उड़ता है. ये वाइड बॉल होगी. रोशन देखिए कबूतर झुंड में उड़ते हैं लेकिन बाज अकेला क्यों उड़ता है. यह अकेले ने उड़ान भरी है. इनके बल्ले से 8 बॉल में 30 रन आए और टीम का टोटल है 45. नक्कीच अशाच पद्धतीची गरुड झेप घ्यावी लागेल. मोठी उड्डाण पार करावे लागतील. कल्पेश म्हस्कर या स्टार खेळाडूला चांगले फटके इथे पेशकश करावे लागतील. केतन मेहरचा हा चेंडू होता. गतीमध्ये परिवर्तन पाहिलं. नो माइन्स लँड सेफ लँडिंग झाले. विनय गावंड चेंडूला जज करतोय आणि तात्काळ 2 धावा कंप्लीट. फिर से एक बार क्विक डबल. टीम का टोटल है 47. अंतिम बॉल करेंगे. केतन मेहर ने 9 रन दिए. 2 वाइड बॉल थे उनके ओवर में. 8 गेंदें फेंकनी पड़ेगी केतन मेहर को लेकिन सबसे ज्यादा चौके किस बल्लेबाज ने मारे आज तो वो केतन मेहर का नाम होगा. कमाल की पारी. पिछले मुकाबले में 5 चौके मारे और शानदार बैटिंग की. चांगली खेळी राहिली. अष्टपैलू भूमिका केतन मेहर या खेळाडूच्या माध्यमातून. पुन्हा गतीमध्ये परिवर्तन केलं. पूर्णपणे रोखलंय. रनआउटची संधी आहे आणि इथे खेळाडू होतोय रनआउट कल्पेश. तर व्यासपीठावरती आत्ताच ज्यांचं नुकताच आगमन झाला ते आमचे सन्माननीय मधु पाटील साहेब यांचं आगमन झालंय. राज ग्रुप बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे प्रोप्रायटर आहेत. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री रायगडचे अध्यक्ष देखील आहेत. त्याचबरोबर मराठी बांधकाम व्यावसायिक महासंघ महाराष्ट्र राज्याचे ते कार्यकारिणी सदस्य आहेत. त्याचबरोबर महाराष्ट्रीयन बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ नवी मुंबईचे ते माजी अध्यक्ष आहेत आणि खानदेश रहिवासी संघ कारगरचे अध्यक्ष आहेत. त्याचबरोबर लायन्स क्लब नवीन पनवेलचे अध्यक्ष आहेत आणि खारघर कॉलनी फोरमचे समन्वयक. ही सर्व पददादांच्या खांद्यावरती जिम्मेदारी फार मोठी आहे आणि एवढी मोठी जिम्मेदारी पार करून सुद्धा आज PPL साठी टाइम दिलाय. मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करेल मधु पाटील साहेबांचा. मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. कल्पेश मस्कर दौड़ने की जरूरत नहीं थी. विनय मात्रे को 1 ओवर बची थी आपके पास. कल्पेश ने 30 रन बनाए थे. अगर कल्पेश मस्कर अभी आउट नहीं होते ना तो अंतिम ओवर में उनको जरूर मौका मिलता. नक्कीच प्रवीण खऱ्या अर्थानं कल्पेश मस्करनं बचावात्मक भूमिका बजावणं ही गरजेची बाब होती. बचेंगे तो लढेंगे कारण 6 चेंडू अजूनपर्यंत शिल्लक होते आणि 6 चेंडूंमध्ये धडधाकड अशी खेळी पेशकश झाली असती तर एक सन्मानजनक स्कोर उभा होऊ शकला असता अथर्व 11 वलप टीमचा. जरूर सर सलामत तो पगड़ी 50 और कल्पेश मस्कर को रुकना था इस ओवर के लिए लेकिन रिस्की रन मैदान से बाहर गए कल्पेश. अब आएंगे कानपुली के रोहित पाटिल यंगस्टर. ये मौका मिला कानपुली के 2 खिलाड़ी चेतन पाटिल के बाद अब रोहन पाटिल का जिक्र होगा. यंगस्टर चमकते हुए मैदान में. इनसाइड आउट शॉट खेलना चाहते हैं. बल्ले से दूर रखा बॉल को. क्या पेस है इनके गेंदबाजी में. पेस बॉलर वेगवान चेंडूचे आपण सफर पाहता. अक्षय केसरकर खऱ्या अर्थाने आजचा दिवस अक्षयचा राहिला. चांगली खेळी अक्षयने आपल्या माध्यमातून पेशकश केली आहे परंतु बॅटिंग मार्क रोहित पाटील कानपुलीचा ज्याला हिटमॅन स्टाईल खेळ इथे आखावा लागेल. ज्याच्यामध्ये क्षमता आहे ज्याच्यामध्ये कुवत आहे ती क्षमता ती कुवत त्याला दाखवावी लागेल सिद्ध करावी लागेल. 1 रन इथे कंप्लीट झाली. दुसरीचा प्रयत्न आहे. इथे धोका आहे मोका आहे आणि विकेटचं पतन. अजून एक मोहरा गारद. झटका क्रमांक 6. पनवेल प्रीमियर लीग, पनवेल प्रीमियर लीग.
प्रीमियर लीग पनवेल प्रीमियर पनवेल प्रीमियर लीग पाहता खऱ्या अर्थानं पहिल्या दिवसाची पेंडिंग मॅच उद्या खेळवली जाईल. कर्तेश्वर मोठे भिंगार विरोधात सिद्धिविनायक एंटरप्राइजेस ओले आणि त्या संघातून जो जिंकेल तो सुपर 8 मध्ये जाईल. दुसरा दिवस पाहिला आपण स्वर्गीय रमेश काकडे स्वर्गीय सिद्धी प्रतिष्ठान प्रेमनाथ 11 मोरबी हा संघ सुपर 8 मध्ये गेलाय. तिसऱ्या दिवसामध्ये छाया रिसॉर्ट बॉस फायटर, चौथ्या दिवसामध्ये स्वर्गीय संदेश जोशी प्रवीण स्पोर्ट्स खारघर पेठ आणि त्यानंतर पाचवा दिवस रॉयल कलंबोली जो संघ सुपर 8 मध्ये गेलाय. रोहित पाटिल को लिए मुश्किल बन रहा है ये डॉट गेंद, ये पेस बॉलर है अक्षय केसरकर, कमाल की ओवर. लेकिन मुरबी टीम के जो कप्तान है अभी वाईसीसी हर्षाली के संकेत पाटिल, प्राउड मोमेंट है. लेकिन उनके पिताजी को जाके 10 साल हो गए दुनिया छोड़ के. अगर उनके पिताजी आज होते तो संकेत पाटिल के लिए प्राउड फीलिंग होती है, बहुत बड़ी फीलिंग होती कि आज संकेत पाटिल का नाम, जब भी मुरबी का नाम हमारे जुबान पे होता है तो ओमकार पाटिल के साथ संकेत का नाम भी होता है. ओहो सुरेख फटका, रोहित मॅन स्टाईल ही फटकेबाजी. रोहित पाटील आक्रमक होतो आणि त्याच्या बॅट मधून हा उत्तुंग असा षटकार. वलप गावामधी नाव गाजत या कोणाचा न सरपंच भोलेनाथ पाटील दादाचा. सरपंच भोलेनाथ पाटील दादाचा. बढ़िया शॉट खेला रोहित मैन, 4 बॉल पे 7 बनाए, टीम का टोटल है 54. 2 बॉल बची है आपके पास, अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते तो 70 बनेंगे, 70 के करीब. जरूरत है एक बड़ा तो स्ट्रोक आना चाहिए इस 2 बॉल पर. रोहित पाटील काय देखना फटका खेळला, पूर्णपणे पॉवर जनरेट केली आणि त्यानंतर लॉंगाच्या डोक्यावरून हा षटकार ठोकला होता. नेक्स्ट बॉल इथे प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता, शांत ठेवलंय गोलंदाजीच्या मार्कवर अक्षय केसरकर. पहिला चेंडू पण डॉट पाहिला, त्यानंतर विकेटचं पतन, तिसरा चेंडू डॉट, त्यानंतर षटकार, आताही डॉट बॉल. ओवे कैंप का ये गेंदबाज है अक्षय केसरकर. अजय भातोसे के साथ हमेशा खेलते ग्रामीण में, लेकिन अपना जलवा दिखाते हुए कमाल की ओवर है. 5 गेंद पे 7 रन दिए, शानदार ओवर. ये कंजूसी ओवर आ गई यहाँ पे. 6 गडी बाद 54 धावा. हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश अलोंग द कारपेट, गेंद को ऑन साइड पे खेला, विनय गावन के हाथों पे गेंद, बढ़िया थ्रो, परफेक्ट लाइन टू लाइन. और ये नतीजा निकला केतन मेहर की धुआंधार स्टंपिंग. विकेट मिला अंतिम बॉल पर, मिलेगा सिंगल. और इस वक्त अथर्व 11 पहली बल्लेबाजी करते हुए, टीम का टोटल है 55. कंपल्सरी चेसिंग का मैच है. वाईसीसी हर्षाली 11 मुरबी टीम अगर जीतना है मैच तो करने होंगे 5 ओवर में 56 रन. 5च्या दिवसामध्ये सर्वाधिक वेगवान अशा आपण लढती समाप्त होताना पाहिल्या आणि ही लढत सुद्धा अतिशय वेगवान रीतीनं घडताना पाहायला मिळते. अखेरची ही आजच्या दिवसातील लढत पाहू शकाल. एकीकडे अथर्व 11 वलप आणि त्यांच्या विरोधामध्ये खेळत असताना वायसीसी हर्षाली 11 मोरबी या दोन संघांदरम्यान ही आपण काटेकी टक्कर पाहता. रोशन क्रिकेट यानी पहली मोहब्बत, पहला प्यार. टेनिस बॉल क्रिकेट जो गली में शुरू हुआ, दिल्ली, दिल्ली से दुबई, दुबई से कतार और कतार से इंग्लैंड क्रियो कप के द्वारा खेला गया. ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है टेनिस बॉल क्रिकेट के बल्लेबाजों के लिए. नक्कीच हीच मात्र टेनिस क्रिकेटसाठी जमेची बाजू पाहायला मिळते. ग्रामीण टेनिस क्रिकेट थोडासा थांबलाय, परंतु सध्याचा लीग स्टेजचा आपण जमाना पाहता आणि त्यातल्या त्यात पनवेल प्रीमियर लीगचा आपण हा धमाका पाहू शकाल. खेळाचा आपण पहिला पूर्वार्ध पाहिला, तिथे जिंकण्यासाठी 30 चेंडूमध्ये 56 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये फेरबदल, कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येतील रायगड ठाणे दोन्ही जिल्ह्याची मुलुक मैदानी तोप आमचे उपाध्यक्ष योगीजी मडवी सर, सिद्धी करवले. थँक्यू सो मच प्रवीण, थँक्यू सो मच रोशन. तर आपले काही विशेष सन्मान असतील बघा. आमच्या व्यासपीठावरती बरेच सारे मान्यवर उपस्थित झालेत. सन्माननीय मधु पाटील साहेब यांचं देखील आगमन झालंय. आणि आज खऱ्या अर्थानं मी मगाशी सांगितलं की त्यांच्यावरती फार मोठी जिम्मेदारी आहे आणि ती जिम्मेदारी पार करत देखील आज PPL अर्थात पनवेल प्रीमियर लीगसाठी त्यांनी वेळ काढला. तर सन्मान होणार आमच्या व्यासपीठावरती. येस वैभव. थँक्यू योगेश सर. सन्माननीय मधुराज पाटील साहेबांचं शुभागमन इथे चाललंय. बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स सध्या प्रगतशील जमाना आहे आणि प्रगतीच्या वाट्यावर चालत असताना अनेक असे
बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे तुम्हाला प्रोजेक्ट पाहायला मिळतील. त्याबद्दल एक नावलौकिक बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स सन्माननीय मधुराज शेठ पाटील यांना मी आमंत्रित करेन. साहेब या आपण स्वागत कक्षामध्ये. मी सन्माननीय सचिन दादा वास्कर यांना विनंती करेन की आपला शुभ हस्ते त्यांचा शुभ सन्मान आपण करावा. आदरणीय सन्माननीय मधुराज शेठ पाटील साहेबांचा शुभ सन्मान आपण पाहू शकाल. बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स माई चुपदर्शा पुष्पगुच्छ आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची सुंदर प्रतिमा देऊन त्यांचा शुभ सन्मान इथे केला जाईल. थँक्यू साहेब, आपण या पनवेल प्रीमियर लीग मधला आपला अमूल्य वेळ दिला आणि आमच्या प्रेमाच्या निमंत्रणाचा आपण स्वीकार केला त्याबद्दल पनवेल क्रिकेट संरक्षण असोसिएशनच्या वतीनं आपले हार्दिक आभार. अनेक सारे सन्मान त्या ठिकाणी झालेत. आज बरेच सारे मान्यवर देखील उपस्थित झालेत. प्रेक्षक वर्ग देखील भरपूर संख्येने आहेत. काल प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी होती आणि काल प्रेक्षकांमध्ये हा ग्राउंड पूर्णपणे गजबजून भरला, कारण काल उस्मान पटेलचा खेळ पाहण्यासाठी सुमित डोंगरे होते. तर सन्मान झालेत व्यासपीठावरती. थैंक यू सो मच वैभव, थैंक यू प्रवीण, थैंक यू रोशन. तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का. फिर एक बार स्वागत करेंगे. आज के इस दिन में आखिरी मुकाबले की बात करेंगे. बड़ा मुकाबला. एक तरफ मुकाबले की बात करेंगे अथर्व 11 वल्लभ टीम, जिनके ऑनर हैं भोलेनाथ सेठ पाटिल और कप्तान किरण पवार की नेतृत्व में इन्होंने बनाया है पहले इनिंग्स में. हम बात करेंगे तो 55 रन और 56 रनों का लक्ष्य है. मुकाबला बड़ा होगा. YCC हर्षाल 11 टीम के सामने 56 रनों का टारगेट. तो बिल्कुल दोनों टीम को हम शुभकामनाएं देंगे. विश ऑल द बेस्ट. बोथ द टीम शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट. दर्शकों को आज बड़ा क्रिकेट देखने को मिलेगा इस आखिरी मुकाबले में. गेंदबाज तैयार, गेम ऑन. पहली गेंद बैकवर्ड पॉइंट को बीट करती हुई गेंद सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर. पहला खूबसूरत शानदार चौका. फेमस संघ YCC हर्षाली 11 मुरबीचा, नाव गाजतोय चारी दिशी YCC हर्षाली 11 चा. आहे जयदेव पाटील, नरेश पाटील स्पॉन्सर या संघाचा. आपण पाहिलं प्रत्येक मॅचमध्ये किरण पवारच्या टीमला संघर्ष करावा लागला. आतापर्यंत 3 मॅचेस झाल्या. प्रत्येक मॅचमध्ये खूप मोठा संघर्ष होता त्याचा. आणि यावेळेला सुद्धा पाहिलं आपण एक चांगला बॉल फेकला गेला आणि काही क्षणामध्येच विकेट किपरच्या हातामध्ये निर्धाव चेंडूची सांगता होताना पाहायला मिळेल. तो पहली गेंद खूबसूरत रही. उसके बाद आया डॉट बॉल. सलामी जोड़ी की बात करेंगे केतन मेहर और विनय गाबन, ये है बल्लेबाज दोनों. तो गेंदबाज तैयार. इस समय ऋषि गरत गेंदबाजी करेंगे. अच्छी गेंद कट किया विकेटों के पीछे. सेकेंड स्लिप में अच्छी फील्डिंग. रन जरूर बनेगा. एक संघर्ष तो जारी है, क्योंकि जब रन कम होते ना सर, तो मुकाबले में संघर्ष करना पड़ता है. कम रन वाला मुकाबला जब आप देखते हैं ना, 56 रन कम रन नहीं है, मगर इस पिच की बात करेंगे ना, बल्लेबाजों को ज्यादा मदद करने वाली यह पिच है उनके ऊपर. ये टोटल की बात करेंगे 56 रनों का टारगेट. और शुरुआत की बात करते हैं ऋषि गरत का पहला ओवर अच्छा है. 3 गेंद में 5 रन आए. पावर प्ले की पहली ओवर. फील्डिंग की बात करेंगे, एक खिलाड़ी आप देख सकते हैं ऑन साइड में, तो दूसरा खिलाड़ी कवर की तरफ आप देख सकते हैं. मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ के बीच ये दाहिने हाथ के खिलाड़ी. आपण पाहतोय की आदरणीय रघुशेठ पाटील यांच्या मधुशेठ पाटील यांच्याकडून तब्बल 21,000 रुपयाचं मानधन या स्पर्धेसाठी आलेलं आहे. खूप मनापासून आभारी आहोत सर, कारण आपल्यासारखे दानशूर नेतृत्व आहेत, त्यामुळे आम्ही क्रिकेटचा इतका मोठा प्लॅटफॉर्म किंवा इतका मोठा आयोजन करू शकतो. नक्कीच दानशूर दाते. आणि खऱ्या अर्थाने मी मगाशीच म्हणालो की समाजसेवा हीच ईश्वर सेवा मानणारे एक व्यक्तिमत्व. मित्रांनो, कोरोनाच्या महाकालात देखील दादांच्या माध्यमातून अनेक साऱ्या त्यांच्या माध्यमातून भरपूर ठिकाणी योगदान राहिलं.
गरीब लोकांसाठी त्यांनी मोठं योगदान दिलं असे दानशूर दाते अर्थात समाजसेवा हीच ईश्वर सेवा मानणारे सन्माननीय मधुशेठ पाटील साहेबांकडनं आम्हाला 21,000 रुपयाचं डोनेशन आलंय. त्याबद्दल दादांचा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. थँक्यू सो मच. मनाच्या हृदयातनं आम्ही तुमचा आभार व्यक्त करतोय. हो, आणि सर त्याचं मुख्य कारण असं आहे की यामधून जाणारं संपूर्ण डोनेशन आम्ही कोविड काळामध्ये सुद्धा पाहिलं. पनवेल टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून गोरगरिबांना जे मदतीचा हात होता तो फार महत्त्वाचा होता. त्यामुळे देणारा आता सरळ हाताने मदत करतो या स्पर्धेला. निश्चित तरह से चलते हैं मैदान के ऊपर बात करेंगे तो रन संख्या पॉइंट के ऊपर से स्क्वायर कट किया, लाजवाब स्ट्रोक बैकवर्ड पॉइंट को बीट करती हुई और एक शानदार चौका. चेतन मेहर नहीं बल्कि यहां से हम बात करेंगे स्वस्तिक मात्रे तारा, जिनके बल्ले से यह चौका जरूर निकला है. मुकाबला बहुत बड़ा होगा, 56 का टारगेट है. यहां से तो दोनों टीमें हार नहीं मानेगी. फिर एक बार अच्छी गेंद विकेटों के पीछे के पीछे रन बनेगा एक, और इस एक के साथ रन संख्या पहुंची है. पहला ओवर समाप्त होने के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन अब बनाने होंगे. यहां से 46 रन आने वाली 24 गेंदों में. सर क्या कहेंगे इस मुकाबले के बारे में? 24 गेंदें, 40 रन इतना बड़ा टारगेट नहीं है. क्या होना चाहिए इस मुकाबले में? नक्की फायटिंग स्कोर आहे. तसं बघायला गेलं तर 24 चेंडू आणि 46 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी. अतिशय महत्त्वाचा सामना आहे आणि या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये किरण पवार याच्याकडून सुद्धा एफर्ट, आणि ज्या अनुषंगाने हे दोन बॅट्समन अर्थातच केतन मेहर 3 चेंडूंना फेस करून 5 या धावांवर खेळतोय, आणि स्वास्तिक मात्रे 2 चेंडूंना फेस करतोय, 5 धावांवर खेळतोय. म्हणजे सुरुवात अतिशय दर्जेदार करून दिलेली आहे. ज्या अनुषंगाने सुरुवात हवी आहे, पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जेवढ्या धावा हव्या आहेत, विकेट एक गेलेला आहे मात्र तो माइनस पॉइंट असू शकतो. थैंक यू. तो बिल्कुल एक ओवर का मुकाबला समाप्त हो चुका है. ये देखिए बिल्कुल एक सूचना है कि हमारे विशाल यानी जिन्हें हम वकील कहते हैं, जो कम पढ़ाई करके भी वकील बने, इनकी मोबाइल गुम हुई है. किसी को मिला होगा तो प्लीज आप कमेंट्री बॉक्स में जमा करें. ना, आणि खूप मेहनत आहे जे विशाल मी सकाळपासून बघतोय वकील, तर त्यांची खूप मेहनत आहे या स्पर्धेसाठी. तर कोणाला भेटला असेल तर द्या प्लीज, विनंती आहे आपल्याला. लगातार बहुत दिन से उन्होंने मेहनत की. हमारे नवनीत, बिल्कुल उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे. तो मुकाबले चलते हैं. फिर एक बार 56 का टारगेट है. ये अच्छी गेंद ब्लॉक कॉल में फेंकी, शॉट एक्स्ट्रा कवर में अच्छी फील्डिंग, 1 रन जरूर बना मगर इक्का दुक्का के साथ ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ. यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है. पूछा जब चिड़ियों से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है. क्या बात मुकाबला जीतने के लिए इक्का दुक्का के साथ चौके छक्के भी चाहिए. अगदी तुमच्या मताशी सहमत आहे, कारण संघर्ष विना काही नाही आहे. आणि मी मगाशीच म्हटलं की या संघाला मात्र प्रत्येक मॅचमध्ये संघर्ष करावा लागलेला आहे. यावेळेला मात्र गोलंदाज तयार आहे. खोलवर टप्प्याचा हा बॉल आहे, 30 यार्ड सर्कलमध्ये घरंगळत जाणार. जोपर्यंत चेंडूची फेकी होते तोपर्यंत धाव मिळणार, मात्र 1 धाव. टार्गेट फायटिंग टार्गेट आहे, आणि अशा वेळेला दोन्ही संघांचं पारडं जे आहे ते आता मात्र समतोल आहे. दोन्ही संघांचं पारडं आहे, कोणतंही झुकलेलं नाहीये, समतोल आहे. दोन्ही संघ फाईट करतायत. माहिती आहे, अतिशय महत्त्वाचा सामना. यस डेफिनेटली अभी भी मुकाबला जिंदा है, सुप जिंदा है, शाम जिंदा है, कहता है दिल ये मुकाबला भी जिंदा है. ये मिस फील्डिंग, 1 रन बना और एक कीपर संतोष होना पड़ा. कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं. क्रिकेट मुकाबले में कल की बात करेंगे ना तो 80 के प्लस भी स्कोर चेस हुए थे. कल हमने देखा कि 95 रन भी बने. रॉयल कोलंबोली टीम ने आखिरी मुकाबले में 95 बनाए. अच्छी गेंद, और ये देखिए हम पार की उंगली आसमान की तरफ, यानी कि नामी बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ. केतन मेहर बैक टू द डगआउट. बिग विकेट, बड़ा झटका लगता हुआ टीम को, क्योंकि लक्ष्य है यहां से 56 का. अब तक टोटल बनी है 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर. राजभाई जोशी बिल्कुल जिनका भी जिक्र करेंगे, कल उनकी तरफ से बड़ा योगदान रहा था. नॉनवेज जो बिल्कुल खाने की व्यवस्था की गई थी, कल भी उनकी तरफ से खाने के इंतजाम है. राजभाई जोशी का भी शुक्रिया अदा करेंगे. और हमारे बॉबी कोहली दिन रात मेहनत करते इस प्रतियोगिता को, इस
लीग को सक्सेसफुल करने के लिए उनका भी स्वागत करेंगे। आणि याच दरम्यान जर आपण विचार केला तर आता थोड्या वेळात हरिभक्त परायण बालकृष्ण बुवा कडू खारघरहून आहेत, त्यानंतर भरत जोशी साहेब आहेत पेठहून आणि राजेश करत आहेत रोहिंजनहून. त्यांचंही इथं येणं होणार आहे, त्यांनाही आम्ही इथे आमंत्रित करू आलेले आहेत, त्यांचंही आपण सहर्ष स्वागत करूया. निश्चित व्यासपीठावरती अनेक सारे मान्यवर हरिभक्त पारायण बाळकृष्ण बुवा कडू खारघर यांचं आगमन झालंय. कारण सर म्हणतात ना की होय होय वारकरी पाहे पाहे पंढरी, आणि खऱ्या अर्थानं त्यांच्या मुले आज मराठी संस्कृती आपली संस्कृती जपून राहिली आहे. ते हरिभक्त पारायण बाळकृष्ण बुवा कडू स्वागत आहे. भरत जोशी पेठ आणि राजेश करत रोहिंजन आपलं स्वागत आहे. तो चलता है फिर एक बार, इस बार विकेट बिल्कुल मिलने के बाद ये गेंद जब तक गेंद को फील्ड करे डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है और इस एक रन के साथ रन संख्या पहुंची इस समय 14 रन। पहला ओवर बेहतर था, यह ओवर की बात करेंगे। प्रतीक पाटिल ने फिर एक बार अपने आप को साबित किया, फिर एक बार उनकी गेंदबाजी अच्छी रही। प्रतीक ने इस ओवर की बात करेंगे, 5 गेंदे 4 रन 1 विकेट, ये उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण है। इसीलिए तो मैंने कहा था ना कि 56 रन बड़ा टारगेट नहीं है, मगर सामने गेंदबाज अच्छे हैं। इस बार कट किया गेंद को, गेंद जब तक फील्ड हो तब तक मौका रन बनाने का। 2 रन बने, एक इक्का दुक्का के लिए यहाँ पर तरसना पड़ता है, और इक्का दुक्का के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे 16 रन। जीत के लिए अभी भी 40 की जरूरत है, बची है 18 गेंदे, 40 रन की आवश्यकता। मगर मैं सर कहना चाहूंगा कि अब पार्टनरशिप की जरूरत है। 2 बल्लेबाजों के बीच यदि अच्छी पार्टनरशिप बनेगी तो जाकर हम बात करेंगे, यह मुकाबला बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। नक्कीच. आणि दुसरी गोष्ट आपण एक गोष्ट गौर केली पाहिजे की या स्पर्धेला संपूर्णपणे PTC म्हणजे पनवेल टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून कव्हर केलं जात आहे. क्वालिटी जर आपण पाहिली तर नॉर्मली क्वालिटीपेक्षाही जास्त चांगल्या पद्धतीनं जे स्वतःला प्रेझेंट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. खूप सुंदर क्वालिटी आहे. आपण पाहतोय मैदानामधला गवताचा तिनका सुद्धा आपल्याला स्पष्टपणे इथं दिसू शकतो. एवढी चांगली क्वालिटी आहे PTCच्या माध्यमातून, आणि त्यांचंही आपण त्या संपूर्ण टीमचं आपण खरंच मनापासून कौतुक केलं पाहिजे. यस, बेस्ट क्वालिटी क्लैरिटी के साथ हमेशा PTC आगे बढ़ती है, उन सभी का हम शुक्रिया अदा करेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, अब तुरंत करिए, क्योंकि PTC एक ऐसा ब्रांड है दोस्तों, आप देख सकते हैं ना कितनी क्वालिटी क्लैरिटी उनके पास है। उनका भी स्वागत करेंगे। फाउंडर है हमारे संदीप जी भास्कर, और दूसरी तरफ बात करेंगे हमारे केडी, छोटा केडी बड़ा केडी, उनका भी बड़ा योगदान है। गेंदबाज तैयार, फुल टॉस गेंद रूपेश की है, मगर गेंद जाती भी बाई डिश लॉन्ग ऑन में। 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई, इक्का दुक्का से ये मुकाबला नहीं जीत सकते, क्योंकि कहा जाता है ना आपको दिल्ली जाना है तो हवाई सफर करने होंगे, आप ट्रेन या कार से नहीं जा सकते, आपको चौके छक्के लगाने होंगे। रन संख्या टीम की टोटल 17 रन, और याच दरम्यान आपण मान्यवर विनय भगत खारघरहून आहेत, त्यांचं इथं आगमन झालेलं आहे, त्यांनाही विनंती करूया. या सर आपलं स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. तो 1 के साथ हम बात करेंगे। रन संख्या पहुंची है 17 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। 17 रन बने हैं, अभी भी दिल्ली दूर है, 39 की आवश्यकता है। विनय गावन, स्वस्तिक मात्रे, इस बार लॉब किया गेंद को, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को फेंक दिया। यस इज दैट इज अ मैसिव लॉन्ग बिग वे आउट ऑफ द पार्क। टीम को जीतना है जरूर, मगर दूसरी तरफ ये देखिए, वाह भाई वाह, दाग दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का। ऑलराउंडर केतन मेहर, ऑलराउंडर पार गावाचा तो हिरार, पार गावाचा तो हिरार। छक्का, और छक्के के बाद ये देखिए ना, कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी। संदेश करावकर
मैन फ्रॉम मुरबी और कमाल की बल्लेबाजी। याद आया मुझे वो क्षण, नाइट टूर्नामेंट थी बिल्कुल, वहां पे जाके संदेश करावकर ने 4 लगातार छक्के दागे थे, वही संदेश करावकर फिर एक बार मैदान पे आते हुए 30 रन बने। अब जीत की बात करेंगे तो रन संख्या आज चाहिए 26 रन और गेंदों के बीच का अंतर सर अब कम होता हुआ, अभी भी 2 गेंदें, ये 2 गेंदें महत्वपूर्ण रहेगी। अच्छी गेंदबाजी इस बार, मगर वाइड गेंद का इशारा सुनील तांडेल सर है मेन अंपायर की भूमिका में, बताइए गेंद लाइन से बहुत बाहर है और वाइड के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 31 रन। अच्छी गेंद, विकेटों के पीछे है फील्डर, नहीं बनेगा रन। चाहते यही तो कि इस मुकाबले में गेंदे डॉट आए, क्योंकि सर अभी 13 में चाहिए 25, यानी कि अंतर बड़ा नहीं है, यहां से कोशिश करनी होगी। कहते नहीं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। और इस बार हवा में गेंद, एलिवेशन नहीं है और ये विकेट कुछ मायने रख सकती है। फिर एक बार पलट पर, इसीलिए तो हमें हमेशा कहते ना कि कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, ये क्रिकेट का दस्तूर है और क्रिकेट की भाषा दोस्तों, लगी तो ताली नहीं तो गाली। सर ये मुकाबले में फिर एक बार वापसी करती हुई मैदान के ऊपर, आप चाहिए 12 में 25। हो, अक्षरशः या सामन्यामध्ये मात्र आता रंग भरतायत गोलंदाजी आणि फलंदाजी। सुरुवात अशी थोडीशी खराब झालेली मी म्हणेन मोरबी संघाची, परंतु मिडल ऑर्डरच्या बॅट्समननं दमदार सुरुवात करून दिली, परंतु हा महत्त्वाच्या क्षणाला गेलेला विकेट आहे आणि हा विकेट जाणं म्हणजे कदाचित मी म्हणेन की एक चांगली सूचना असणार आहे, चांगला मेसेज असणार आहे, तो मात्र चांगली घंटी असणार आहेच, म्हणजे अर्थातच सावळे किरण संघाचा जो कर्णधार आहे त्याच्यासाठी, कारण सुरेख गोलंदाजी करत असताना मात्र महत्त्वाच्या क्षणाला महत्त्वाचा विकेट गेला। आता 12 चेंडू आणि 25 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी, अशा वेळेला मात्र एक विकेट टेकर गोलंदाज वापरणं गरजेचं आहे, जेणेकरून पुन्हा एकदा संघामध्ये इन होता होईल वल्लभ संघाला। यस बालाराम वास्कर साहब, आपकी तरफ से कल नाश्ते की व्यवस्था की गई है, यह है दानशो दाते। दोस्तों दान करनी है तो सीधे हाथों से करिए, बिल्कुल बालाराम वास्कर आपका भी स्वागत करेंगे। और इस बार बात करेंगे ना तो 12 में चाहिए 25 रनों की आवश्यकता है। मुकाबला अभी भी जिंदा है, मैंने पहले ही कहा था कि सुबह अभी जिंदा है, शाम अभी जिंदा है, दिल ये कहता है कि मुकाबला अभी भी जिंदा है। अब मैं यही कहना चाहूंगा दोनों टीम के लिए, आप मुकाबला जीतना है ना तो आपको कोशिश बड़ी रखनी होगी। गेंदबाज किरण पवार का स्वागत किया, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करती है, हवा बनकर पर्वतों से उड़ा करती है, ये कैचिया क्या खाक हमें उड़ने से रोकेगी, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। और ये दाग दिया शानदार छक्का। सेठ होंगे हमारे बिल्कुल नरेश सेठ और हमारे सम्मानीय जिन्होंने इस टीम को पैक किया जयदेव सेठ। हर छक्के के लिए 200 का इनाम है, जानते हैं क्यों लगाया, क्योंकि ये टीम अब एक मजबूत स्थिति में। किरण पवार का स्वागत बखूबी किया छक्के के साथ, क्योंकि किरण पवार हमेशा लोगों को स्वागत छक्के के साथ कहते हैं, उनका भी स्वागत हुआ। अब यहाँ पर मुकाबले में ट्विस्ट, 2 गेंद में आए 8, अब चाहिए मैदान के ऊपर बची है 10 गेंदें, 17 की आवश्यकता। मेट्रो ट्रेन गुजरती हुई, ये देखिए कितना खूबसूरत नजरिया पीपीएल सीजन 2 का ये सक्सेसफुल आयोजन आप देख रहे हैं। इस बार भी लॉप किया मगर एलिवेशन नहीं है, गेंदबाज ने ली विकेट। आखिरकार फिर एक बार मुकाबले में वापसी, कमाल का मुकाबला, क्या कहेंगे सर? हा, अक्षरशः काही क्षणासाठी असं वाटतो की कधी वल्लभ संघ वरचढ ठरतोय आणि काही क्षणामध्ये पूर्ण रंगच बदलून जातोय क्रिकेटचा। आणि आपण पाहिलं षटकार लगावला किरण पवारला, तदनंतर मात्र कमबॅक केलं आणि संघर्ष आहे। आणि मी नेहमी म्हणत असतो की कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो। आणि ती क्षमता आणि ती स्वतःला सिद्ध करण्याची ताकद मात्र आणि ती वेळ मात्र आता आलेली आहे। मोरबी संघ सुद्धा एका बाजूने खूप चांगली एफर्ट लावतोय, खूप ताकद लावतोय, तर दुसरीकडे जर पाहिलं किरण पवार सुद्धा मॅच सोडायला तयार नाहीये। षटकार लगावल्यानंतर असं कुठेतरी वाटत होतं की आता मात्र या षटकामध्ये खूप साऱ्या धावसंख्या येतील, परंतु नाही, तसं घडलं नाही। यस डेफिनेटली अथर्व 11 वल्लभ टीम जीतना चाहती है इस मुकाबले को, तो दूसरी तरफ वाईसीसी हर्षाल 11 भी ये मुकाबला जीतना चाहती है, मगर एक टीम जरूर जीतेगी, एक टीम जरूर बाहर होगी।
आज बिल्कुल फिर एक बार हम देखेंगे सुपर 8 में एक टीम को। जमीन जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। मुकाबला जीतेंगे एक टीम बिल्कुल, मगर 9 गेंद अब चाहिए 17 की आवश्यकता। किरण पवार है मास्टरमाइंड, मगर नए बल्लेबाज की बात करेंगे रोहन मुंगा जा चुके हैं, यह भी मास्टरमाइंड खिलाड़ी है। ये देखिए ना, आते ही बड़े स्ट्रोक को दाग दिया, इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। तूला की हिफाजत कर ले। केपी ने तो इस बार मार खा ली। बेहतरीन गेंद, ये होना चाहिए, आपके पास अच्छी गेंदें हैं ना, आप गुडलैंड का इस्तेमाल करिए। केपी ने इस बार ब्लॉक में गेंद फेंकने की कोशिश की थी, वो गेंद ना कहीं तो थोड़ी सी पीछे रह गई और इसके ऊपर आया छक्का, और छक्के के साथ आप रन संख्या की बात करेंगे 7 में 11 की जरूरत है। आखिरी गेंद, ये देखिए अच्छी गेंद, सामने खेला, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी है, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। अभी भी मुकाबला जिंदा है क्योंकि आखिरी ओव्हर में 10 रन की आवश्यकता है। अशीच मॅच मागची सुद्धा झालेली आपल्याला आठवत असेल आणि अशा वेळेला नारपोलीचा गोलंदाज वापरला गेलेला आणि काय अप्रतिम गोलंदाजी केलेली। 6 चेंडूला 12 धावांची गरज असताना मात्र किरण पवार याच्या संघातला तो गोलंदाज ज्यांनी फलंदाजी तेवढ्या दर्जेदार पद्धतीने केली या मॅचमध्ये, त्या गोलंदाजाचा वापर केला जाईल का की त्याचा वापर अगोदरच केला गेला, हे म्हणजे निश्चित हा एक मोठा प्रश्न आहे, कारण अशा पेच प्रसंगातून त्यांनी मागचा सामना संघाला बाहेर काढलेला। यस डेफिनेटली, इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं ना कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं। मुकाबला जीतने के लिए तो दोनों टीम को जी जान से मेहनत करनी होगी। यह मुकाबला आ चुका है दोस्तों, आखिरी 6 गेंदें 10 रन की आवश्यकता। क्या होगा, बल्लेबाज के ऊपर भरोसा या होगा गेंदबाज के ऊपर भरोसा। आखिरी ओवर 6 गेंदें और 10 की आवश्यकता। 6 गेंदें 10 की आवश्यकता, गेंदबाज पे भरोसा है या गेंद बल्लेबाज के ऊपर। इसलिए कहते हैं ना कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। इसीलिए तो लोग आज भी पत्थर को पूछते हैं क्योंकि भरोसे के लायक इंसान नहीं मिलता। क्या होगा मुकाबले में, आइए देखते हैं। 6 गेंदें 10 की आवश्यकता और बेहतरीन गेंद जरूर आई, पहली रन बनेगा 1-1 से प्रेशर बढ़ेगा, 1-1 से दबाव बढ़ेगा क्योंकि दर्शकों की दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है। बिल्कुल यह मुकाबला उसी तरह के होगा। 5 में 9, यहां से एक आध बाउंड्री भी नहीं आती ना सर, तो मुकाबला और बड़ा होगा। यह आने वाली 2 गेंदें मुकाबले का फैसला तय करेगी, क्योंकि आने वाली 2 गेंदें मुकाबले में बताएगी यह मुकाबला किस तरह से होगा। अच्छी गेंद ऑफ साइड में, खिलाड़ी नहीं है, एक्स्ट्रा कवर में स्वर्गीय रामा गौरा बोईस्टान की तरफ गेंद निकली, दन 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 करती हुई बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। थैंक यू डीजे। अब यही कहना चाहूंगा गेंदबाजों को कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग खिलाड़ी है तैनात, 1 रन बनेगा। एक चौके ने किस तरह से इस मुकाबले में करवट लाई है, देखना इस बार 3 में चाहिए 4, 3 गेंदें 4 रन, 1 डॉट बॉल, 1 विकेट मुकाबले का रुख बदल सकती है। एक चौके ने मुकाबले का रुख बदला है, मगर 1 डॉट बॉल 1 विकेट मुकाबले का रुख बदल सकती है। गेंदबाज तैयार, ओ ये अच्छी गेंद, रन जरूर बनेगा, रन को रोकना होगा यदि यह मुकाबला आप जीतना चाहते हैं। यस यस बिल्कुल, यहां से हमारे आयोजन कमेटी बता रहे हैं कि आज उनके पास टाइम है, इसलिए तो उनके मुस्कुराहट देखिए ना, सुपर ओवर होना चाहिए, ये उनकी बिल्कुल सोच है। और हर दिन की बात करते हैं, चलो भाई जल्द से जल्द मुकाबला शुरू करें, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना कि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। दो गेंदे 3 की आवश्यकता, ये देखिए बेहतर गेंद, ओ 1 रन जरूर बना। किरण पवार ने क्या किया, गेंद को हाथ में लेते ना तो शायद रन को बचाते,
और 1 रन बचाते बचाते रन गई है आखिरी 2 गेंद, 2 रन की आवश्यकता। 1 रन होगा तो सुपर ओवर। चाहते दर्शक, चाहते हमारे प्रेसिडेंट्स और चाहते हमारी पूरी कमेटी कि सुपर ओवर देखने मिले। कमाल का मुकाबला, कमाल का मुकाबला। बिल्कुल ये मुकाबले की बात करेंगे। आखिरी 10 रन की आवश्यकता थी 6 गेंद में। इसीलिए तो सर मैंने कहा था ना कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। लोग क्यों पत्थर को पूछते हैं? क्योंकि भरोसे के लायक इंसान नहीं मिलता। आज की दुनिया भरोसे पर नहीं है। मैंने उसी दिन बताया था। क्योंकि हम बात करेंगे, आप बैंक में जाओ तो बैंक वाले पेन को बेन रखते हैं। आप यदि पान पोई पे जाओ तो ग्लास को बांध रखते हैं। यदि आप जेरोक्स की दुकान में जाओ तो जेरोक्स वाले स्टैपलर बांधते हैं। और यदि आप बड़े लोगों के घर जाओगे तो बड़े लोग दरवाजे में कुत्ता बांधते हैं। लड़कियां मुंह बांधती है और बीवियां अपने पति को बांधती है। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में भरोसा नहीं है। देखिए आखिरी गेंद, 1 गेंद जीतने के लिए 2 रन की आवश्यकता। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे इस आखिरी गेंद का। आज का आखिरी मुकाबला, आखिरी गेंद। उन्हें था गुमान कि हमारे उड़ान में कहां दम है और हमें था भरोसा आगे आसमान भी कम है। जीत लिया है इस मुकाबले को YCC हर्षाल 11 मोरबी टीम ने। नाव गाजतोय चारी दिशी YCC हर्षाली 11चा आहे जयदेव पाटील, नरेश पाटील स्पॉन्सर या संघाचा। आमचा ऋषिकेश मात्रे टीम मॅनेजर आहे हो या संघाचा। आहे जयदेव पाटील, नरेश पाटील sponsor। थँक्यू डेजे, थँक्यू। तर रोहन मुंगाजीसाठी महेश दलवी यांच्याकडनं 500 रुपये आलेत। त्याचबरोबर ऋषी मात्रे टीम मॅनेजर यांच्याकडून स्वस्तिक मात्रेसाठी एकूण 500 रुपयाचं प्राइज होतं अगोदर आणि त्याच्यानंतर रोहन मुंगाजी यांच्यासाठी देखील महेश दलवी यांच्याकडून 500 रुपये आहेत।